शीश अगर किसी का आगे झुकता है तो महादेव के आगे झुकता है, और अपने उत्तराखंड के चाहे हमारे पितर हो उनके आगे झुकता है। देवताओं को क्षति पहुंचाई है और हमारी कई बहन बेटियों को सरेआम मरने पर मजबूर करा है, वो मेरी नज़र में कभी पूजनीय नहीं हो सकते हैं। 60% 75% महिलाओं पर वीर खेल रहे हैं, शैतान खेल रहे हैं, मुगल पठान खेल रहे हैं। क्या है वो, मतलब क्या रौला है? खेल रहे हैं, कह रहा हूँ सुंगर की पूजा करें। जिस महिला पर खेल रहे सुंगर का मांस खाए, आपके पूर्वज लेकर आए हैं तो सम्मान पूर्वक अगर आप उसको विदा कर दोगे तो वो शक्ति को भी बुरा नहीं लगता है। उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सब पे महादेव की कृपा हमेशा बने रहे और आप सबके ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार के ऊपर यूँ ही बनता रहे। आज जो मेरी टॉपिक है, जो दरअसल ये मेरे सब्सक्राइबरों का बहुत सबका सवाल जवाब लगातार आ रहा था कि सर हमें इसमें एक टॉपिक में इस वीडियो बना दो, इस टॉपिक में वीडियो बना दो। दरअसल ये दीपक जी और इनका मैं साइड में स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ, इन लोगों ने मेरे को फेसबुक में, तो मैंने कहा यार चलो मैं इस पर बात करता हूँ। फेसबुक पे भी बात आ रहे थे और फ़ोन और कॉल्स वगैरह लगातार आ रहे थे कि सर हमें जो मुस्लिम वीरों की जो पूजा होती है हमारे पहाड़ों में, और जो मतलब काफ़ी यूट्यूबर बोल रहे हैं कि हमारी देवी देवताओं को इसमें एतराज़ नहीं है तो हम इसको पूछ सकते हैं और अपने घर में देवी देवताओं के साथ नचा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों घबराओ मत, आज मैं अपने इस वीडियो में प्रमाण के साथ सिद्ध कर दूंगा कि हमारे देवी देवताओं के साथ खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों, स्किप मत करना, तभी आप दूध का दूध और पानी का पानी देख पाओगे। नहीं तो ऐसा होगा कि आप वीडियो पूरा भी देखोगे नहीं और आप अपना कमेंट मार दोगे कि उल्टा सीधा कुछ भी कमेंट मारोगे। तो पूरा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैं इसमें सिद्ध कर दूंगा सारी चीज़ें। तो सबसे पहले इंट्रो, आप सबका अपना चैनल है, इससे लगता है कि आपकी पहाड़ों की संस्कृति आगे बढ़ रही है और लगता है कि हमारे पहाड़ों की संस्कृति को नया प्लेटफॉर्म मिला है और इस माध्यम से हमारा पहाड़ डेवलप कर रहा है सारी चीज़ों को लेकर। तो आप एक कदम मेरे साथ बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब पहले मैं इस क्षेत्र में अकेला था, अब मेरे साथ बहुत सारे भाई लोग इस क्षेत्र में जुड़ चुके हैं। तो अब मैं कभी अपने आप को अकेले नहीं समझता हूँ। मेरे साथ आप लोगों का प्यार और आप लोगों ने जो मुझे इतना सम्मान और प्यार दिया है, मैं इसके लिए आप सबका आभारी रहूँगा, हमेशा आभारी रहूँगा, कृतज्ञ रहूँगा दिल से। तो ऐसा नहीं हेमछू मतलब दिल से, मतलब ऐसे बोला बाहरी मन से नहीं, दिल से आप लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया। दरअसल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो लाइन और करना चाहूँगा कि बहुत सारे भाई लोगों का शुरू में जब अच्छी बातें आती हैं कि सर हमारी याली कहानी भेज दीजिए, सर हमें याली कहानी दे दीजिए, याली कहानी दे दीजिए। दरअसल मैं अपने आप से ये कहानियाँ नहीं लेकर आता हूँ। आप कोई सोचे कि यार हेमछू अपने पहाड़ी अपने आप से कहानियाँ यहाँ लेके आ रहा है और हम लोगों को ऐसे सुना, नहीं दोस्तों, ये आप लोग मुझे प्रोवाइड कर रहे हो। और यदि मैं कोई कहानी आप लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या नाम कहते हैं मेरे दिल में वो भगवान के प्रति दया नहीं, क्योंकि मैं कहीं से कहीं ना कहीं मैं भी अनभिज्ञ हूँगा, क्योंकि मैं यंत्रयामी नहीं हूँ यहाँ बैठे बैठे सभी देवताओं के बारे में बता दूँ। ठीक है, सारे लोग मुझे अपने देवी देवताओं की कहानी देते हैं, सर इन देवताओं का ये कहानी है, ऐसे ऐसे कहानी है, आप इसका प्रचार अपने चैनल के माध्यम से करें। तो मुझे भी अच्छा लगता है। अब फिर कोई लोग बोलते हैं कि यार तुम यहाँ से बैठे बैठे अब कुछ बताते नहीं हैं ये देवता के बारे में, यार ये ऐसा है, ये ऐसा करके, और कहते हैं तुम बैठे बैठे यहाँ से देवता के बारे में बता दो। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों? मैं भी तो आप जैसा ही, पहले आप जैसा ही एक इंसान हूँ, तो आप उस भावना को समझो। हाँ, अगर आप मुझे 10% देते हो तो 5% मैं उस देवता का पता करूँगा, तो हम एक सटीक प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाएंगे। और आप देखना भी कमेंट भी आते हैं कि सर मैंने 4 महीने से बोल दिया है ये कहानी नहीं दे रहा हूँ, मैंने सर 5 महीने से बोल दिया, मैंने 6 महीने से बोल दिया। मेरे पास ऐसे ऐसे देवता, जब हार्ट कालिंका माता की जब कहानी मांगी थी, पूरा 1 साल हो गया था उन भाई लोगों को वेट करते करते, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मेरा वेट करा कि कहानी कहाँ। मैंने सर्च करा, सर्च करने के बाद इधर गया उधर गया, तब जाके आप लोगों के पास पूरी सीरीज लेकर आया। तो वैसे आप लोग मेरे पर धैर्य रखो, विश्वास रखो, ज़रूर लेकर आऊँगा। तो मैं आज ही टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा टॉपिक में आते हैं। जो आज का टॉपिक है कि हमारे हिंदू देवी देवताओं के साथ मुस्लिम, जैसे वीर, सैयद वीर और क्या नाम कहते हैं, जो मुस्लिम देवी देवता जो हमारे हैं, जो हमारे पहाड़ों में
अधिकतर गढ़वाल साइड में और कुमाऊं साइड में तो बहुत कम है, लेकिन गढ़वाल साइड में इसका चलन कुछ ज़्यादा ही है। मैंने दरअसल मैं अपने विषय नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे 4-5 जो गढ़वाल के जो मुख्य वो थे, तो मेरी उनसे इस विषय में चर्चा हुई है और काफ़ी डील हुई है, तब जाके मैं इस निष्कर्ष में पहुँचा हूँ। क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब मेरे वो नहीं दे पाए, जो टिप्स एंड वो थे और जो गुरु थे मेरे, मैंने उनसे बात करी तो बहुत सारे उसमें उनका विश्वास और ये सारी चीज़ें डगमगा गए। तो मैं उसी आधार पर आप लोगों के बीच में ये लेकर आ रहा हूँ। हालांकि मैं उन गुरुओं का नाम नहीं दूंगा किसी का, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि मैं किसी गुरु का नाम दूंगा तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी गुरु के लिए भी। लेकिन मैं किसी की रोजी रोटी है, हम उसमें वो नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि आप लोगों को मैं आंखें ज़रूर खोलूँगा, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर लोगों को धोखे में नहीं रखूँगा कि ये क्या चीज़ है। एक हमारे सब्सक्राइबर दीपक जी हैं, इनने बोला सर किसी यूट्यूबर ने बोला है कि देवी देवता के साथ हमारे जो माताओं को ऐतराज़ नहीं है, भगवानों को ऐतराज़ नहीं है, तो हम लोगों को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए देवी देवताओं को, हमारे वीर सैयद वगैरह जो आते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर के जवाब आए हैं तो मैं वही दोहरा रहा हूँ, ठीक है। कोई आप मेरे पे एलिगेशन मत लगाना, मैं किसी यूट्यूबर का नाम भी नहीं ले रहा हूँ और वो भी नहीं ले रहा हूँ। देखो ये चीज़ अगर बोली गई हैं तो ये बहुत कम अज्ञानता के कारण बोली गई है, और वो चीज़ यही बोल सकता है जिसे अपने मतलब ये समझ लो अपने उत्तराखंड के इतिहास की नॉलेज नहीं हो। मैं आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ से मैं पॉइंट टू पॉइंट वाइज चलता हूँ। शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक शक्ति होती है नकारात्मक और एक होती है सकारात्मक ऊर्जा। अब जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो सकारात्मक ऊर्जा में कौन आते हैं? हमारे हिंदू देवी देवता वगैरह सब आते हैं। और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वो भी शक्ति का पुंज होते हैं। ऐसा नहीं कि वो शक्ति नहीं होती, वो भी शक्ति का पुंज होते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उनने क्या करा होते हैं, पहले अधर्म के काम करे होते हैं, उसके बाद वो सकारात्मक शक्तियों द्वारा सुधारे गए हैं। तो जैसे हमारे, मैं आपको बताता हूँ, जैसे भैरव देवता हैं, जैसे एक भैरव, कौन से भैरव देवता की बात करो, भैरव बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे वैष्णो देवी माता के वहाँ बात करता हूँ, तो वो भैरव देवता नाथपंथी थे, तो वो वैष्णो माता के पीछे पड़ गए थे विवाह के लिए। तो माता ने जब उनको मारा तो माता के पास आने की अनुमति उनको भी नहीं है, वैष्णो माता के पास, और नहीं हनुमान जी को अनुमति है माता के पास तक आने की। वो क्या करते हैं, बाहरी से माता के वहाँ रहते हैं। कोई मुझसे बोल दे कि नहीं भैरव तो माता के साथ में रहता है, और माता, गलत बात है। भैरव भगवान माता के बाहर से रहते हैं, दिल्ली पर द्वारपाल रहते हैं हमेशा। जो कितनी बड़ी शक्ति है आप लोगों को पता है। भैरव बाबा वो भी माता के चौकीदार हैं और भी माता की पैरवी नहीं करते हैं, ठीक है। तो माता के पास आने का इनको अभी अधिकार नहीं है भैरव बाबा को। अब रही दूसरी नकारात्मक शक्ति की बात। पहले कहते हैं नकारात्मक थे तो सकारात्मक बने, तो वो शक्तियाँ नकारात्मक शक्तियों की बात कर रहा हूँ। जितने भी हमारे पहाड़ों में ये बीज सद्य वगैरह जो भी हैं, तो ये क्या थी, पहले नकारात्मक ऊर्जा थी। तो इन ऊर्जाओं को सकारात्मक किन के द्वारा बनाया गया है? हमारे वहाँ पर एक नाथपंथियों की या विडंबना बोलो या जो कुछ बोलो, तो इन्होंने कभी किसी को पराया नहीं समझा। इन्होंने सबको अपनाया है और सबको ही अपना समझा है। और इन्होंने कई, मतलब ये दुराचारी थे, सैयद भी रुकरा जो भी थे, बाबा वगैरह जो भी थे, ये दुराचारी थे। अब ये दुराचारी थे तो इनको क्या करा, नाथपंथी लोगों ने शिक्षा दे दी अपनी। नाथपंथी लोगों के पास आए, गुरुओं के पास आए, तो गुरु ने इनको अपनी शिक्षा वगैरह दी। शिक्षा वगैरह जब इनको गुरु ने दी, उसके बाद क्या हुआ, इनको शिक्षा का ज्ञान हो गया। अब इनके द्वारा देखो, इनके द्वारा क्या करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया कि जिसके कारण हमारे हिंदू धर्म को बढ़ाया गया। पूजा किसकी करी जाती है? जिसके द्वारा हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बढ़ावा दिया गया हो, और हमारे हिंदू धर्म को जिनने बढ़ाया हो, तो वह पूजनीय होते हैं हमारी नज़रों में। जैसे आप हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं को ले लीजिए, इंसानी रूप में थे पहले, तो इन्होंने हमारे हिंदू धर्म को बढ़ाया गया। अब इनके द्वारा क्या करा गया, जो ये सैयद बीर वगैरह जो भी आए थे, जो हमारे गढ़वाल साइड में इनके जो पूजनीय है हमारे, तो और हमारे कुमाऊं में भी पूजनीय है, ऐसा नहीं कि गढ़वाल में। तो इनके द्वारा क्या करेंगे, वो हमारे हिंदू
धर्म, सनातन धर्म का नाश करा गया है। जितने मंदिर थे सारे टुटवाए गए हैं इनके द्वारा, और इनने मंदिर तोड़े हैं, सब कुछ करे। तो अंततः ये इनसे मिले हैं जब हमारे गुरु से मिले, जैसे नरसिंह देवता हो गए, फकीर देवता हो गए, और क्या नाम कहते हैं, नाथपंथी साधु हो गए। जब इन लोगों के शरण में आए तो इनका माइंड चेंज हो गया, इनने हिंदू सनातन की धर्म की शक्ति को पहचान लिया। तो इन्होंने क्या करा, योग धारण करा है। अब योग धारण करा तो ये पूजनीय नहीं है, कोई आप बोल दे पूजनीय है, ये पूजनीय, केवल इन्होंने बुरे कर्म छोड़े हैं और इनने हिंदू शक्ति को पहचाना है। उसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या हुआ, प्रचलन में आ गए। हमारे गढ़वाल साइड में सब प्रचलन में आ गए, उन्होंने कहा ये पूजनीय है। तो है जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं, हम किसी के पास भी जाते हैं, मैं अब बताता हूँ शक्तियों में। मैंने यहाँ तक तो बता दिया कि ये कैसे इन्होंने अधर्म का रास्ता था। चाहे वो तुम किसी को भी ले लो, चाहे वो कुड़खेत का शैतान हो, चाहे मेहमंदा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ये मुस्लिम देवी देवता हमारे वहाँ जो भी पूज में, सैयद बीर वगैरह जो भी, पहले आप इनका इतिहास जान लो। और उसके बाद अगर आपके आत्मा को लगता है कि हाँ यार ये पूजनीय है तो आप पूजिए। और उसके बाद आप लोग इनके साथ कैसे गलत कर रहे हो मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। जो हमारे हिंदू धर्म में जहाँ पर हम देवी को बैठाते हैं, जहाँ हमने अपने देवी देवताओं को बैठा दिया, तो उसके बाद क्या होता है, पर हम अपनी देवी माता को बैठाते हैं। और जहाँ पर हमारे देवी देवता जो उत्तराखंड के सुजित होते हैं, जैसे नरसिंह देवता हो गई, माता देवी हो गई, और गढ़ देवी माता हो गई, और जो गढ़वाल में सब जगह पूजनीय है, जैसे रमोल देवता, ये बहुत सारे बर्मी कमल वगैरह, ये गढ़वाल साइड में बहुत जगह पूजनीय है। अब क्या होता है दोस्तों, जब ये हम इनका मंदिर स्थापित करते हैं, बैठाते हैं वहाँ पर, तो हम वहाँ पर जो हमारे जो पूर्वजों ने क्या गलती करी, जो हमारे 3 पीढ़ियों से 2 पीढ़ियों से चला आ रहा है, दरअसल उससे पहले नहीं था, 3-4 पीढ़ियों से चला हुआ आ रहा है। तो हमारे पूर्वजों ने क्या करा, इनको लाके वहाँ पर मंदिर में स्थापित कर दिया अपने वहाँ पर। अब वो तो हमारे खानदानी से चले हुए आ रहे हैं, जैसे माता वैष्णो देवी वगैरह चले हुए आ रहे हैं, हमने उनकी पूजा पाठ नहीं करी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर से हम न्योत के किसको लेकर आगे, एक किसी वीर बाबा को लेकर आगे मस्जिद। अब इनके उसमें क्या होता है, जैसा हम अपने हिंदू धर्म से पूजा पाठ करते हैं, जैसे हम गौमूत्र हो गया, गाय का गोबर हो गया, ये करते हैं, ये लिपते हैं, तो उनके उसमें मोमडन को उसमें इसको क्या माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। गौमूत्र अगर हम इन पर छिड़कते हैं तो समझ लो हम इनका अपमान कर रहे हैं, हम इनको दुष्ट कर रहे हैं, इनको पाप कर रहे हैं। इनके धर्म में, हमारे धर्म में क्या होता है, शुद्ध होता है। हम जैसे वहाँ पर, अब तो जैसे हम गौ छिड़केंगे तो इनके ऊपर ये हो जाएगा। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमने जब इनकी पूजा वहाँ पर स्टार्ट कर दिया अपने मंदिर में, तो मेरे 80% घरों में देखना, जहाँ मंदिर में वीरों की पूजा होती है वहाँ देवते लुप्त हो जाते हैं। कोई कहता हमारे घर में गोयल 10 साल से नहीं नाच रहा, कोई कहता हमारे घर में गोयल 20 साल से नहीं नाच रहा, कोई कहता हमारे घर में गोयल 18 साल से नहीं नाच रहा, कोई कहता नरसिंह मामू हमारे घर से लुप्त हो गए, कोई कहता हमारे घर से ये लुप्त हो गया, हमारे घर से देवी लुप्त हो। क्या कारण है उसका? उसका कारण यही है कि आपने अपने भगवानों की पूजा विधिवत नियम से नहीं करी है, और आपने किसी वीर या पैगंबर को लाके अपने मंदिर में स्थापित कर दिया है। अब देखो, वो शक्ति है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ शक्ति नहीं है, शक्ति है वो भी, लेकिन वो जिस शक्ति की जरूरत जहाँ होगी वहीं पूजा जाता है। ये नहीं कि हम उसको न्योत के अपने घर में लेकर आ गए। अब तुम घर में लेकर आ गए हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज वीडियो देखा तुमने और कल ही वीर उठा के वीर को बाहर फेंक दो, ऐसा नहीं। वो भी शक्ति पुंज है। आप अगर उस शक्ति पुंज से प्रेम पूर्णता बात करोगे कि आपका स्थान, आपकी करनी और आपका जो भी है हम नहीं कर पाते हैं, आप हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से अगर आप सहमति हो जाते हो तो आप सहमत हो तो हम आपको अपने हिंदू धर्म में रखेंगे। और उस जाहिर सी बात है, वो शक्तियाँ कभी झूठ नहीं बोलती हैं। झूठ बोलना किसका काम होता है? इंसानों का काम होता है। हम और तुम्हारा सबका इंसानों का काम होता है झूठ बोलना। वो शक्तियों का काम झूठ बोलना नहीं होता कतई। वो तुरंत अपना भी खुद स्वयं चले जाती है शक्तियाँ, और वो कभी बुरा नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम उनको मार के आज भगा दो, ये कर दो, अगर हम तेरे को नहीं मानते, तुम मुसलमान है, ये करके वैसा करके तुम उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे, तो फिर वो शक्ति का दोष लेना हो जाता है। तो मैं कभी आपको ऐसी राय नहीं दूंगा कि आप वीडियो देख के तुरंत बाहर निकालो। आप वो शक्तियों से विनम्र निवेदन कर सकते हो कि हम तुम्हारे पूजा, हमारी पूजा विधि विधान अलग होता है, और आप हमारी पूजा विधि विधान के हिसाब से अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हो तो आपको हमारे देवी देवताओं के साथ ये करना पड़ेगा, और सलाम की भाषा छोड़नी पड़ेगी। वो कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। हम हिंदू लोग छोड़ सकते हैं। अब हमारे वहाँ पर विडंबना कैसी है हमारे हिंदू धर्म को लेके, जैसे इनकी कहीं पर थोड़ा सा शक्ति उजागर हुई, थोड़ा शक्ति उजागर हो गई, तो आज क्या हुआ, एक मज़ार बना दिया।
तो मज़ार बना दिया, तो कल परसों वहाँ पर क्या हो जाएगा, मुस्लिम लोग तो कम आएंगे, लेकिन हमारे हिंदू भाई लोग वहाँ पर ज़्यादा जाएंगे और वो आस्था का केंद्र किन का बन जाएगा, हिंदू का बन जाएगा। ये वीर बाबा का मंदिर है और वहाँ पर चादरें चढ़ना लगातार कंटिन्यू चालू हो जाएगा। तो आप इसमें मत जाओ दोस्तों कि ये चादर चढ़ा, और ज़्यादातर फिर कौन पूछते हैं वहाँ पर, हिंदू पूछते हैं, वो हिंदू का मंदिर हो जाता है। तो हमारे वहाँ पर हिंदू की विडंबना ये है। सर जो ये खेल होता है ये काहे का होता है, डर का खेल होता है। अब मैं इसका आपको उदाहरण ही दे दूंगा। जैसे किसी वीर आता है, उन्होंने कहा मेरा ये नहीं होगा तो मेरा ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और आदमी डर जाता है। अब एक चीज़ बताओ, आप में लड़ने की ताकत ही नहीं है तो आप डरोगे ना। पहले क्या होता था, पहले हमारे घर की औरतें, आदमी एक डंडकताव छोड़ता था तो औरत डर जाती थी, खट सुन यार मेरा आदमी ने ऐसा कह दिया, डर जाती थी। और आज के टाइम में औरतें क्या हैं, अगर एक डंडकताव आदमी छोड़ेगा तो 10 औरतें कहती है, जो आदमी होता है वो झम ही आता है, उन्होंने कहा यार अब तो मेरी बीवी लड़ने वाली है, मैं उनको मारेगी पीटेगी, तो आदमी डर जाता है। तो सेम यहाँ प्रोसेस है। अगर आप जब लड़ना ही नहीं जानोगे और जब आप अपने देवी देवताओं की शक्ति को ही नहीं मानोगे, आप अपने देवी देवताओं की शक्ति को ही नहीं पूजोगे, तो ऑटोमेटिकली पीछे जाओगे, ऑटोमेटिकली खो जाओगे आप। ये सबसे बड़ा उदाहरण है ये चीज़, ठीक है। वैसी भी लगती है जब पहाड़ों में आप देखना, जब वैसी वगैरह जब लगती है तो जितने भी होते हैं वीर वगैरह और भूत वगैरह जो भी होते हैं, ये 22वें दिन इनको बुलाया जाता है। 22वें दिन न्योत पड़ता, ना कि देवी देवताओं के साथ नहीं पड़ता इनको न्योत। जिसने बैशी शायद करी होगी वो जानते होंगे बैशी के नियम। जैसे जो और जो हमारे जो असली जो जिस पर असली देवी देवता जैसे गोयल वगैरह आते हैं, तो वो जो धोती पहनते हैं, तो धोती में भी जिसमें सुई नहीं लगी होती है, धोती पहनने का वो होता है ना, मतलब ऐसे ही नहीं कोई पहन लेता, तो उसमें सुई नहीं लगी होती है। तो वीर वगैरह क्या होते हैं, ये तो वैसे ही नाचते हैं। और 21वें 22वें दिन इनको नचाया जाता है, तो इनसे पूछा जाता है तुम्हारा दोष वोष तो नहीं है। अगर ये इनका दोष वोष नहीं होता है तो ये उनको सम्मान, और जो जहाँ का वीर होगा तो उनको वहीं पूछते हैं। जैसे कोई गाड़ गधेरे का और यहाँ का जैसे कुड़खेत का जैसे वीर का अगर दोष निकलता है, शैतान का दोष निकलता है, तो ये वहीं जंगल में पूछते हैं उसको, ना कि घर में लाके स्थापित नहीं करते हैं। बहुत सारे तो आप घर में स्थापित करने लग गए। जब घर में स्थापित करोगे तो उनको बाहर क्यों रखा गया, इसलिए तो रखा गया है। कल का जो मैंने डाले थे, हमारे उत्तराखंड के आधे देवता तो लुप्त हो गए हैं, किनको नाम ही पता नहीं है। जैसे कल मैंने भैल देवता का जब नाम डाला था तो बहुत सारे लोगों का, सारे भैल देवता कौन से होते हैं, ये होते हैं लोगों के घरों में है, पहाड़ों में जहाँ जहाँ भैल देवता भी हैं। और ये जब आते हैं तो ये किसी की बात नहीं सुनते हैं, ये केवल नरसिंह मामू की बात सुनते हैं अपने। अब जैसे असुर देवता, आपने नाम सुना होगा, हमारे पहाड़ों में कई लोगों के घरों में है और ये अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, असुर देवता भी होते हैं। तो ऐसी ऐसी विद्याएं हैं, वो सारी अभी लुप्त है। मैं धीरे धीरे लेके आता रहूँगा आप लोगों के बीच में, और उस मुकाम तक पहुँच के आप लोगों को पूरी सटीक जानकारी दी जाएगी। लेकिन आप गलत डायरेक्शन में मत जाओ दोस्तों। मैं आपको प्रमाण के साथ सिद्ध कर सकता हूँ सारी चीज़ें। आप देखो, रसकान जी हैं, रसकान जी को स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए थे, मंदिर से चढ़ के बाहर को आए थे श्री कृष्ण भगवान। तो रसखान क्या वहाँ पूजनीय हो गया? जबकि रसखान ने हमारे हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए कई श्लोक दिखा डाले, अनंत अनंत लिख डाले, सब कुछ, लेकिन फिर भी रसखान का कहीं मंदिर नहीं है, कहीं पूजनीय नहीं है। दूसरी बात, विडंबना, हमारे जो पहले हमारे धर्म का प्रचार करते हैं वही बाद में हमारे धर्म की टांग खींचते हैं। आप ले लो, हनुमान जी हमारे उत्तराखंड के सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं। कई जगह मंदिरों में क्या कराया जाता है, हनुमान जी पर सिंदूर लिपोता जाता है कि हनुमान जी को एक कहानी बनाई गई है, छोटी मतलब गुड्डे गुड़िया वाली कहानी बनाई कि सीता माता को हनुमान जी ने सिंदूर चढ़ाते हुए देखा और पूरा अपने शरीर पर लपेट दिया और ये कर दिया। उसके बाद से ये कहानी प्रचलित में आ गई। आप ये देखो, अगर सिंदूर चढ़ाना है और चूड़ी बिंदी पहनानी तो आप इनको पहनाओ ने, जिनने हमारे देश को लूटने का काम करा है। आप महाबली वीर हनुमान को मतलब तुम सिंदूर चढ़ा रहो और सिंदूर चढ़ा के पूरा उलपोत कर रखा है, तुमने सिंदूर में वो कर रखा है और एक दंत कथा अपने हिसाब से बना। आप वाल्मीकि रामायण में देख लो, कहीं पर अगर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने का मिल जाएगा जिगर, तुम जो कहोगे मैं वो कर दूंगा। ये दंत कथाएं अपने हिसाब से बनाइए मुगलों के टाइम पर कि तुम हनुमान को सिंदूर चढ़ाओ और ये चढ़ाओ ऐसे चढ़ाओ, और आज हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं सब जगह मंदिरों में। हनुमान जी को कभी नहीं चढ़ता। हनुमान जी जैसा ब्रह्मचारी दुनिया में कोई नहीं है, हनुमान जी जैसा तपस्वी कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन हम लोगों ने क्या कर रखा है, चढ़ाना स्टार्ट कर रखा है सारी चीज़ें। और हमारे सारे जो भाई, पहले ये लोग क्या करते हैं, उसको मीडिया में लाते हैं, पहले यही टीवी सीरियल वाले उठाते हैं और बाद में जब उसका प्रचार सब चीज़ फिर कहते हैं हनुमान को तो ये चढ़ता है, हनुमान को तो चढ़ता है। अरे यार, तुमने खुद चलाया है, हमारे धर्म में नहीं लिखा है कहीं पर ये।
तो मैं वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ, वाल्मीकि जी की रामायण में कहीं पर नहीं है ऐसी सब चीज़ें। आप वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ लेना पहले, उसके बाद बोलना मुझसे कोई भी चीज़। अब दूसरी बात आती है हमारे पहाड़ के देवी देवताओं की बात, कि हमारे उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, हमारे गुरु लोग जैसे विद्या पढ़ देते हैं, बहुत सारी मुस्लिम विद्या हैं, ठीक है, बीरू जो नाथपंथी उसमें है, तो उसमें बहुत जगह है जिगर विद्याओं का, मुस्लिम विद्याओं का, लेकिन वो विद्याओं को उजागर करके बल दिया गया है साबरी मंत्रों में कई जगह। आप वो विद्या को छोड़ दो ना, अगर आप वो विद्या को बलि नहीं दोगे तो वो विद्या लुप्त हो जाएगी, और गुरु द्वारा वही विद्या बोले जा रही है बीरू को नचाने की। तुम वो विद्या को उजागर करके और वो करके, अगर जैसे गुरु से पूछ लेंगे ना, गुरु जी क्या नाम कहते हैं, गोयल का जरा याला रासा लगा दो, तो वो गुरु को पता नहीं होगा। लेकिन वीर के बारे में गुरु से बोलो, गुरु जी अले वीर की चाल कैसे लगानी है तो ये कर दो, तो वो गुरु वीर की पूरी चाल लगा देगा, वो कहाँ से, और वो रासा। अरे गोयल का मंत्र पढ़ो, आप निरंकार देवता का पढ़ो, इनको लाने वाले देवताओं को लाने वाले मंत्र पढ़ो, जागृत करने वाले मंत्र पढ़ो देवताओं को, कैसे आते हैं ये मैं बताता हूँ फिर सारी शक्तियाँ। अब बोला जाता है कि हमारी माताओं के साथ ये वीर चलते हैं, कौन कहता है? जिस गुरु ने जैसा बताया वैसा हो जाएगा क्या? जिस गुरु को, कोई भी गुरु हो, मतलब उत्तराखंड में कोई भी यूट्यूबर हो जाए, ये हेमचू पहाड़ी चैलेंज कर रहा है, मेरे साथ आ जाओ इस बात को लेके कि वीरू पूजनीय है हमारे उत्तराखंड में करके, कोई भी, मतलब चैलेंज कर रहा हूँ मैं अपने उससे, अपने चैनल के माध्यम से, कि अगर आप इस टॉपिक में अगर आते चाहते हो तो ओपनली मेरे फेसबुक पेज पर आ जाओ। मैं यहाँ से आपको ओपनली चैलेंज करता हूँ इस चीज़ के लिए कि हमारे उत्तराखंड के, क्योंकि अब जो देवी की नीचे प्लेन्स में पूजा कर रहे हैं, जो बड़े बड़े संत लोग बता रहे हैं कि यार ये मुस्लिम देवी देवताओं ने ऐसा करा, मुस्लिम वीरों ने ऐसा करा, इनने ऐसा करा, और वही हमारे पहाड़ में पूजनीय है, उनके साथ मुसलमान नाचेंगे, और वहाँ के जो नीचे प्लेन साइड में जो देवी नाच रही है तो उनके साथ नहीं नाचे। अब जो है बरहा देवी, बरहानी देवी, मैंने आप कहानी में डाली है, आप लोगों ने देखा होगा, उनको क्या बोला था, सुंगर का रूप बोला था, उनके साथ कौन सा वीर आ जाएगा बताओ? आ सकता है? अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे घर पे वीर का प्रकोप हो गया, ये एक सुंगर का नाक टांग दो, सब बाहर रहेंगे, सब बाहर, कोई घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता तुम्हारे। ऐसे ऐसे मंत्र, ऐसे ऐसे तंत्र हैं, जितने वीर होंगे, जितने सब होंगे, जितने होंगे सब दहली के बाहर रहेंगे तुम्हारे, एक सुंगर के दांत टांगने से ही। आपको मतलब और लगता है कि किसी पर यार इस पर बहुत ज़्यादा वीर का प्रकोप हो गया, वीर सही नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, एक सुंगर का दांत टांग के उसके गले में टांग दो, सबसे बड़ा तोड़, कोई वीर का प्रकोप नहीं रहेगा, कोई दुराचार शक्तियाँ सारी बाहर। तो ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे, क्योंकि हम हिंदू हैं भाई, हमारे हिंदू धर्म में हमारे चला गया है ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि हेमचू पहाड़ी ऐसे बोल रहा करके, ठीक है। अब मेरे से बहुत सारे, मतलब मेरे सकारात्मक, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे भाई जो यूट्यूबर हैं और जो बड़े बड़े, जिन पर खुद ये देवता वगैरह आते थे, जैसे वीर वगैरह जो आते थे, उन्होंने सकारात्मक पहल लेके छोड़ दिया है मेरी वीडियो देख के करके। उन्होंने कहा हेम भाई जब से हमने आपकी वीडियो देखी है तो हमें सकारात्मक हुआ। और ऐसा नहीं कि मैं अपने उससे बोल रहा हूँ, मैं प्रमाण के साथ बोलता हूँ कोई चीज़ भी। मेरे यूट्यूब आप देख सकते हो, मैं रीच करके मैंने उनका स्क्रीनशॉट भी लिया है सब कुछ, तो मैंने उनके मतलब सकारात्मक आए हैं। उन्होंने कहा हेम भाई हमें तो पता नहीं था, हम इनकी पूजा करे जा रहे थे, लेकिन आपका जब से हमने वीडियो देखा है तो हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है इस चीज़ से, और हमने सच को पहचाना है। यही चीज़ है दोस्तों, आप उस चीज़ को, सत्य को पहचानो। जो हमारे देवी देवता हैं, इनकी पूजा, हमारी विधि विधान अलग है देवी देवताओं का। अगर हम सोचें कि यार ये हमारे साथ में मंदिर में रह के, अगर आपने इनको मंदिर में स्थापित कर दिया, हमारे ये पूर्वजों के टाइम से कर, तो आपके देवी देवताओं की शक्ति वहीं से छीन होने लग जाती है। क्योंकि ये अगर आपको देखना, ये एक वीर अगर नाचता है, तो कोई भी वीर अगर नाचते हैं जैसे, तो ये इनके साथ एक शक्ति नहीं आती, कई शक्तियाँ आती हैं। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इनके उसमें क्या होता है, हमारे उसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ का चलन उल्टा होता है। वीर के उसमें क्या होता है, पैगंबर उनके उसमें क्या होता है, कोई भी विद्या का चलन उल्टा होता है, नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो इनके मंत्र इसलिए पावरफुल हो जाते हैं। तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि मुस्लिम वीरों की पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखो मेरे अंदर आत्मा से आवाज़ आता है, मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे को मरना मंजूर है, हमें मरना मंजूर है, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन कभी किसी गलत शक्ति के आगे शीश झुकाना मंजूर नहीं होगा।
हम उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, उनकी ठीक है, उनकी रीत अपनी जगह पर है, वो देवी देवता हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन हमारा शीश अगर किसी का आगे झुकता है तो महादेव के आगे झुकता है, और अपने उत्तराखंड के चाहे हमारे पितर हो उनके आगे झुकता है, और हमारे घर के जितने इष्ट देवता हैं उनके आगे झुकता है। अगर कोई बोल दे कि वीर और पैगंबर और इनके आगे तुम्हारा शीश झुक सकता है, हमें मरना मंजूर है, लेकिन जिन्होंने हमारे देश और हिंदू धर्म को और जिनने हमारे पहाड़ के देवी देवताओं को क्षति पहुंचाई है और हमारी कई बहन बेटियों को सरेआम मरने पर मजबूर करा है, वो मेरी नज़र में कभी पूजनीय नहीं हो सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, सीधा सीधा, शायद आप लोगों को शायद दिल पर चुभ, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पहाड़ की मतलब देखा जाए तो वो कभी किधर भाग के शादी कर लेती है, कभी किधर भाग के शादी कर लेती हैं। तो कई मतलब हमारे जो पहाड़ों की लड़कियां हैं, मैंने झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो मुसलमान भाई के साथ भाग के विवाह कर रखा उन्होंने, क्योंकि ये चलन में है, आज का जो ट्रेंड है, तो बोला जाता है सब एक समान है। जब वो पहाड़ भाग के शादी कर लेती हैं, उसके बाद वो 1 साल के बाद 2 साल के बाद सुनने में आता है कि उनका निधन हो गया लड़की का। तो उस लड़की की इतनी ताकत नहीं है कि वो उनके घर में जाके खेल दे और इंसाफ मांग ले कि तुमने मुझे गलत मारा है और मेरे को इंसाफ, मेरे को ये कर दो, मेरा मंदिर थाप दो, मेरा कर दो, मेरी पूजा करो यहाँ पर। वो लड़की की इतनी ताकत नहीं है। वो कहाँ आ रही है? वो अपने बूढ़े माँ बाप के पास आ रही है, घर में पहाड़। और तुम्हारे आँख फूट गए थे जब तुमने मतलब भाग के शादी करी वहाँ पर और अपने धर्म को तुमने छोड़ा उस टाइम पर, हिंदू सनातन धर्म को जब छोड़ा, तो जब तुम्हारा ध्यान कहाँ था उस टाइम पर, जब तो तुम्हें प्यार के उसमें, और आज तुम्हें अपना धर्म याद आया, आज तुम्हें ताकत है असली, और असली तुम माँ के बेटी हो और असली सब कुछ हो, सपूत हो, तो वहाँ हिला के दिखाओ ना पत्थर वगैरह सब। मुझे आज तक एक भी किस्सा नहीं मिला कि हमारे पहाड़ों में किसी लड़की पर अगर कर दिया तो जिंदा लोगों को दिखने लग जाते हैं भाई, जिंदा। किसी लड़की के साथ अगर गलत हो जाए पहाड़ों में तो जिंदा दिखने लग जाते हैं। ये सत्य है, कटु सत्य है। हमारा एक मतलब हमारे घरों में कई महिलाओं पर 60% 75% महिलाओं पर वीर खेल रहे हैं, शैतान खेल रहे हैं, मुगल पठान खेल रहे हैं। क्या है वो, मतलब क्या रौला है जिसमें खेल रहे हैं? कह रहा हूँ सुंगर की पूजा करें, जिस महिला पर खेल रहे हैं सुंगर का मांस खाए। कैसे नहीं आएगा बताओ मेरे को? दिन रात सुंगर खिलाओ उस महिला को। तो मतलब ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर जैसे हमारी कोई पहाड़ी महिला अगर किसी पे इनके वहाँ जाती है तो गाय का मांस खिला देते हैं उसे, तुम खा पहले। और भाई जो हिंदू होगा तो कट्टर हिंदू होगा तो कभी अपने मरना पसंद करेगा, लेकिन उसका मीट खाना पसंद नहीं करेगा जब धर्म पर बात आती। तो वही यहाँ पर हमें हिंदू भाई को अपनाना चाहिए, हमारे धर्म को। महिलाओं से मेरी रिक्वेस्ट है इस चीज़ का, इस चीज़ को पहचानो कि क्या चीज़ हो रहा है। हमारे 80% महिला, देखो बहुत लोगों की आस्था है कि यार हमारे में तो इतने सालों से नाच रहा है याला वीर, इतना उनको पता नहीं है। और वो अपने बच्चों को भी शिक्षा वही देते हैं वीरों की, और उनको पता नहीं कि कितना बड़ा वो करने जा रहे लोग काम। तो मेरी यही इच्छा है आप लोगों से, यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को पहचानो, सत्य को पहचानो, क्योंकि तुम सत्य नहीं जानोगे तो बहुत बड़ा अंधकार में जा रहे हो आप लोग। अभी मेरे पास कहानियाँ आने वाली है वो ऐसी ऐसी कहानियाँ वाली है जिसमें गोलू देवता ने मतलब वीरू को आगे ही नहीं आन दिया है अभी आने वाली। और ऐसे नहीं कि हेम अपने मन गढ़ंत से कहानियाँ दे रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये कहानी अगर झूठ है। कई भाई बोलते हैं, 1-2 भाइयों का वीडियो में मेरे पे कमेंट भी आता है कि भाई क्या नाम कहते हैं, उनके सत्य किरदार दो, उनके जो भी बोल रहे। भाई किस घर की कहानी है लोगों के अपने, कोई नहीं देना चाहता है इस चीज़ को तो हम उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। सिर्फ अपने देवी देवताओं के प्रचार के लिए वो दे रहा है। अगर लगता है कि आपको ये कहानी झूठी है तो आप मुझसे संपर्क करें, और मैं आपको मतलब 1-2 महीने के अंदर आप मुझसे संपर्क करो, मैं आपको उनका एड्रेस दे दूँगा जहाँ ये हो गया। आप वहाँ जाके छानबीन कर सकते हो कि हेमचू पहाड़ी झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है। तो दोस्तों मेरा मतलब वीडियो देख के आप मतलब इतने उग्र मत होना कि तुरंत कल से मतलब वीरू की, आप किसी भी शक्ति का आप करो, उस शक्ति को हाथ जोड़ के सम्मान पूर्वक, जैसे आपके पूर्वज लेके आए हैं तो सम्मान पूर्वक अगर आप उसको विदा कर दोगे तो वो शक्ति को भी बुरा नहीं लगता है। अगर आप मुझसे बोल दोगे, सादा आदर साइड बोल दोगे कि यार हेम भाई मुझे आपका वीडियो देखना पसंद नहीं है और मैं आपका वीडियो नहीं देख सकता हूँ, तो मुझे इसमें बुरा नहीं लगेगा। अगर वही चीज़ आप बोल दोगे तुझे ये नहीं है, तेरे को वो नहीं है, तो एकदम बुरा लगता है किसी को भी। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है
कि इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान करना। और हमारे हिंदू धर्म के ऊपर जो भी मतलब वीडियो बनाते हैं, जो भी कमेंट वगैरह जो भी कुछ ऐसे करते हैं, तो आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो। जो मेरे देखो, जो उत्तराखंड का जो कोई भी भाई अगर वो उत्तराखंड के देवी देवताओं का प्रचार कर रहा है, पहले तो वो मेरे लिए पूजनीय है, वो मेरे देवताओं का प्रचार कर रहा है और उनने हमारे धर्म को बढ़ाया है। तो बहुत मैं उनका कोटि कोटि दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनके माध्यम से मुझे भी सीखने को मिलता है काफ़ी कुछ। लेकिन अगर कोई गलत चीज़ को बढ़ावा देगा, क्योंकि हमको काफ़ी लोग देखते हैं, इस वक्त हमें काफ़ी लोग देखना और सुनना पसंद करते हैं, हम गलत चीज़ का अगर बढ़ावा देंगे तो हम अपने धर्म का खुद मजाक बनाएंगे। शायद आज आपको लगता है कि मेरे इस वर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको लगेगा कि यार हेमचू पहाड़ी ऐसी बोला। आप किसी भी गुरु के पास चले जाओ, जैसे आप भी यूट्यूबर हो, किसी भी गुरु के पास चले जाओ, गुरु से तथ्य प्रमाण पर बात करो तो आपको उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हमारे देवी देवता ऐसे पूजनीय, हमारे जो पहाड़ियों का स्वभाव होता है वो कभी किसी को मना नहीं करते हैं। हमारे जो उत्तराखंड में जैसे गोल जो हो गए, ये देवी देवता हो गए, तो इनको दबाना बड़ा आसान रहता है। कोई मुसलमान वीर को दबा के देखो, ये घर नाश कर देते हैं। हमारे गोलजू कभी ऐसा नहीं करते। आपको समझ, क्योंकि हमारे देवी देवता जो भी होते हैं पहले पहाड़ी होते हैं, पहाड़ी इंसान होते हैं, तो वैसे ही इनका भी रहता है सीन। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी मेरी वीडियो से हेल्प मिली होगी, और अगर हेल्प मिली होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना दोस्तों।